और आदमी जो पाप करता है वह मोह के कारण से पाप करता है। जहां मोह होता है वहां पर पाप होता है, और जहां पर पाप होता है वहां पर, बोलो, जहां पर मोह होता है, जहां पर मौन नहीं बैठना। मौन तो आप दुकान पर बैठना, नियम लेना कि दुकान पर कोई आएगा हम बोलेंगे नहीं, और प्रवचन में चुप बैठेंगे। जहां पर मोह है, बोलो अशोक जी, जहां पर, हाँ अब मुस्कुरा के बोला आपने, जहां पर मोह है वहां पर पाप है। बोलो लोहारिया की लारी झेलना हो, जहां पर मैं तो बोलता रहूंगा जब तक आप नहीं बोलेंगे। बोलो जहां पर, और जोर लगाओ, जहां पर मोह है वहां पर पाप है, और जहां पर पाप है वहां पर मोह है। इसका मतलब आप मोही हैं, और जो मोही व्यक्ति होता है उसके द्वारा नियम से पाप होता है। तुम कितना भी बचने की कोशिश करना, पर मोह के कारण से तुमसे अर्थ का अनर्थ हो ही जाता है, तुम बच नहीं सकते हो। जहां मोह होता है वहां पर अपने और पराये का भेदा होता है। ये हमारा और ये, बोलो तुम्हारा, ये हमारा और, जोर से बोलो, ये हमारा और ये तुम्हारा। बोलो ये हमारा और ये भेद कहां से आया? तुम्हारा है क्या? बताओ तुम्हारे पास है क्या? क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है, आ जाओ अंदर। इसी का नाम मोह है, इसी का नाम। एक जानता है पर मानता नहीं है। कहने को तो सबसे अच्छी यदि धर्म की चर्चा होती ना तो मंदिर में नहीं होती है। क्या बोलो? सबसे अच्छी धर्म की चर्चा बोलो ना, मैंने बता तो दिया आपके लिए। मंदिर धर्म की चर्चा सबसे अच्छा स्वाध्याय मंदिर में नहीं होता है। कहां होता है? दुकान पर भी नहीं होता है, मकान पर भी नहीं होता है। एक ध्यान रख करके चलना, सबसे अच्छा जो स्वाध्याय होता है वो स्वाध्याय होता है मरघट पर। कहां होता है? कहां पर होता है? मरघट पर। क्यों? मरघट पर बैठ करके स्वाध्याय इसलिए होता है जब कोई व्यक्ति चला जाता है। क्या संसार है? बोलो क्या? हाथ उठाओ ना। ऐसा जब लोग ऐसे बैठते ना प्रवचन में तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल फुर्सत हो के घर से आए, बिल्कुल फुर्सत हो के लोगों को कोई काम, इनको कोई काम नहीं है। बोलो संसार असार है। एक्शन देखो हमारा, संसार अच्छे से करो ना, किराया मत देना। कोई धंधा करने नहीं है, धर्म कराने आए। बोलो संसार असार है। हमने तो सोचा ही नहीं था कि आदमी, तो बोलो ना भी, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये आदमी चला जाएगा। बड़े दुख की बात है। बोलो बड़े दुख की बात है। बेचारा चला गया। वो ऐसे कहता है जैसे परमानेंट रिलेशंस बनवा के लाए। वैसे बोलता है, अरे भैया एक दिन तुम्हें भी इसी तरह से, बोलो ऐसे ही तुम्हें भी एक दिन जाना है। आने का तरीका और जाने का तरीका सबका समान है। बोलो आने का तरीका, जोर से बोलो, आने का तरीका और जाने का तरीका सबका समान है। 9 महीने तीर्थंकर को भी माँ की गर्भ में रहना पड़ता है। चक्रवर्ती को भी 9 महीने माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। जन्म की व्यवस्था एक जैसी है। बोलो जन्म की व्यवस्था एक जैसी है, और मरण की व्यवस्था भी एक जैसी है। हर आदमी मुट्ठी बांध करके आता है और हाथ पसार के, बोलो अशोक जी नमो सिद्धार्थ, मुट्ठी बांध के
आप तो हाथ पसार के आई थी। मुट्ठी बांध करके जीव आता है और हाथ पसार के जाता है। वो जिंदा में भी हाथ पसारता है कि कितनी भूमि हम ले सकते हैं, कितनी भूमि को हम नाप सकते हैं, कितना हम इकट्ठा कर सकते हैं, कितना हम समझे। मरघट पर बैठ करके आदमी सोच विचार करता है कि वो जो आया है उसको जाना है। सोचा ही नहीं था कि ये आदमी क्या होगा, चला जाएगा। अच्छा आदमी होता बह भी जाता है, बुरा आदमी है बह भी जाता है। तुम्हारे सोचने से ना कोई बचता है, ना तुम्हारे सोचने से कोई मरता है। जो जिसका नंबर आता है उस व्यक्ति को इस संसार से क्या करना पड़ता है, उसके लिए जाना पड़ता है। चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, सबके लिए इस दुनिया से जाना है। हम व्यर्थ में आर्त और रौद्र ध्यान में अपनी जिंदगी को निकालते रहते हैं, रोते रहते हैं, संक्लेश परिणामों को हम करते रहते हैं और अंत में जाके आदमी सब छोड़ करके चला जाता। मरघट पर बैठ करके जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है, जब तक आदमी जल करके राख नहीं हो जाता है, तब तक ही वैराग्य की चर्चा चलती है। और जैसे ही उनका अंतिम संस्कार होता है, राख हो जाती है, घर के लिए वापस आती है और घर में आने के बाद वही राग रंग क्या हो जाता है, चालू हो जाता है ना। वही राग रंग चालू हो जाता है और वो व्यक्ति क्या होता है, शांत हो जाता है। जब कोई मरता है तो फिर वैराग आता है, ओ ये संसार कैसा है, बोलो ओ ये संसार कैसा है। आदिनाथ भगवान ने सिर्फ एक नीलांजना की मृत्यु देखी, सिर्फ एक नीलांजना की मृत्यु देखी। आप इस बात को समझने का पुरुषार्थ करें। तीर्थंकर भगवान जन्म से अवधि ज्ञान की धारी होते हैं। कौन से ज्ञान की? तीर्थंकर भगवान को जन्म से अवधि ज्ञान होता है। जन्म से वो अवधि ज्ञान के, उस समय वो अवधि ज्ञान भी लगा सकते थे कि नीलांजना दूसरी आई है अथवा नीलांजना मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई है। ये देवों ने वैराग्य के लिए उत्पन्न कराने का क्रम किया। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ नहीं। क्या तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ नहीं, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ, इसलिए उनको वैराग्य कराया। उनके लिए वैराग्य कराया गया। किसके निमित्त से वैराग्य हुआ? देवों के निमित्त से उनके लिए वैराग्य कराया गया। उन्हें वैराग्य हुआ नहीं और उनके सामने ऐसा उपक्रम किया, उन्होंने नीलांजना की एक मृत्यु को देखा और उन्होंने संसार को जान लिया कि ओ ये संसार कैसा है, एक दिन सबको इस संसार से जाना है, तो क्यों ना हम अपने द्वारा कुछ ना कुछ इन हाथों के द्वारा अच्छा कार्य करके जाएं। तत्क्षण उन्होंने संयम की डोर को अपने हाथों में ले लिया। जिन दीक्षा लेने का उन्होंने तय कर लिया, एक नीलांजना की मृत्यु देखी। हम कितने लोगों को जल्दी देख चुके, कितने लोगों की मृत्यु हम देख चुके, लेकिन सिर्फ हमारा वैराग्य शब्दों तक, शब्दों के दायरे में सीमित रहता है। हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कितने लोग चले गए और ये सोचते रहते हैं कि ओ ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, और ऐसे ही ये नहीं सोच पाता कि हमें भी एक दिन क्या करना है। बोलो, हमें भी एक दिन जाना है। और ये मत सोचना कि अब हमारा बुढ़ापा आएगा। अब लोगों के भाग्य में बुढ़ापा भी नहीं है। बोलो, अब लोगों की भाग्य में, आप भाग्यशाली हैं जो बुढ़ापा आपको देखने को मिल रहा है। आजकल तो अटैक एक ऐसी बीमारी हो गई, ऐसा रोग हो गया है कि जिसके आते ही आदमी 2 मिनट में सारा काम खत्म हो जाता है। बाजू में लेटने वाला लेटा रहता है, उसको पता नहीं चलता है कि सामने वाला कब चला गया है। पता नहीं चलता है सामने वाला कब चला गया, कब उसकी मृत्यु हो गई।
रात को खत्म हो जाते पता नहीं चलता है। यही संसार की अनित्यता है और मृत्यु का सिलसिला इसलिए है सामने वाला पाठ सीख सके, हमें भी एक दिन जाना है, इसलिए जो कुछ हमें करना है वो हमें कर लेना, वो हमें कर लेना चाहिए। आचार्य विमल सागर जी महाराज अपने उपदेश में एक बात कहा करते थे, अशुभ कार्य को करने में कभी जल्दी नहीं करना चाहिए। बोलो, अशुभ काम को हाथ उठाओ ना, अशुभ काम को, अशुभ कार्य को करने में कभी जल्दी नहीं करना, और जोर से बोलो, अशुभ कार्य को करने में कभी जल्दी नहीं करना चाहिए। उस शुभ कार्य को करने में कभी भी विलंब नहीं करना। बोलो, अशुभ कार्य को करने में, अशुभ कार्य को करने में कभी जल्दी नहीं करना चाहिए। पूजन करना हो तो बोलो ना, पूजन करना हो तो, स्वाध्याय करना हो तो, माला फेरना हो तो कल करेंगे। और टीवी को आज ही देखेंगे, अभी देखेंगे, उसमें विलंब नहीं होता है। पिक्चर देखने जाना हो तो उसके लिए तुरंत जाएंगे, गार्डन घूमने जाना हो तो उसके लिए तुरंत जाएंगे, चौके में जाना हो तो आदमी सोचता है। बोलो, चौके में जाना हो तो, नमो सिद्धार्थ, चौके में जाना हो तो आदमी सोचता है। और होटल में जाना हो तो, होटल में जाना हो तो विचार नहीं करते हैं। और होटल में जाने के लिए हमेशा बच्चों की आड़ में जाते हैं। किसकी आड़ में? बच्चों की आड़। आजकल आप तो सुनते ही नहीं हो, आपको तो महाराज जी दिखते हैं, आपको तो महाराज जी दिखते, आप तो सुनते ही नहीं हो। ये बच्चे बहुत दिन से परेशान कर रहे हैं, कम से कम एक दिन इनको कहाँ लेके चलो, होटल में लेके चलो। घर का खाते खाते थक गए और आज औरत की तरफ से डिमांड होती है कहाँ चलना है, होटल में चलना है। और होटल में जाने का मतलब होता है 5000 रुपये अर्घम निर्पामती। आवाज आई ना डोकरा की? होटल में जाने का मतलब ही होता है 5000 रुपये अर्घम निर्पामती। अर्घम निर्पामती स्वा घूमने का मतलब होता है खर्चा। घूमने का मतलब क्या होता है? घूमने का मतलब होता है खर्चा, घूमने का मतलब होता है बर्बादी, घूमने का मतलब होता है समाप्ति। अशुभ कार्य को जितना हम टालने का पुरुषार्थ करें उतना अच्छा है, उस शुभ कार्य को जितना जल्दी करने का पुरुषार्थ हम करें उतना अच्छा होता है। पर अशुभ कार्य आदमी जल्दी करता है, उस शुभ कार्य को करने के लिए आदमी विचार करता है। कहीं मंदिर में दान देना हो, बोली लेना हो, आदमी सोचता है। और मालूम पुराना दान बताता है, अभी पिछले साल तो हमने इतना पैसा दिया था, पिछले साल तो हमने इतना है। दान में आदमी सोचता है, पर आदमी खर्च में कभी क्या नहीं करता है? खर्च में आदमी विचार नहीं करता है। शादियों में हम देख आवश्यकता से अधिक पैसे का व्यय नहीं अपव्यय होता है। और मालूम क्या बोलता है? शादी एक ही बार तो होना है। बोलो ना, शादी, जोर से बोलो, शादी। तो क्या विचार है? क्या विचार है? अब भैया इस भूल में मत रहो, हर रोज नई शादी होती है। तो हमको घूर घूर के क्या देख रहे हो? समझ में नहीं आया तो पूछो ना। हर रोज नई नई शादी होती है। बाहर की शादी तो एक बार हो गई, और पीतांबर जी को समझ में नहीं आया तो सीतांबर को क्या समझ में आएगा? हर रोज नई शादी होती है। जितनी स्त्रियों को देख करके तुम्हारी आत्मा के परिणाम बिगड़ते हैं, विकृत होते हैं, भाव तुम्हारे दूषित होते हैं, भोगने का परिणाम होता है, उतने बार तुम्हारी विचारधाराओं में अंतर आता है। वो शादी तो एक बार हो गई है, पर ये शादियां, मन की शादी कितने बार हमारे अंदर में क्या होती? जितने बार आत्मा के परिणाम विकृत होते हैं, उतने बार तुमने नई नई शादियों को क्या किया?
तुमने रचाया है, अपने को बचाया नहीं है। भोग में आदमी का जीवन क्या होता है, पूरा का पूरा जितने जितने बार वासना रूप परिणाम बनते हैं, उतने उतने बार अशुभ से जितना बचने का और अशुभ से बचने का पुरुषार्थ यही है कि जब जब दिगंबर मुनियों के सानिध्य में रहोगे तब तक तुम अशुभ से क्या होगे, बचते रहोगे। क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म में ध्यान होता है मुनियों के सानिध्य में, मुनियों के सानिध्य में सबसे धर्म में ध्यान होता है। इसलिए मेरी भावना की वो 2 लाइनें याद करो, 2 लाइन में से 1 लाइन याद करो, 1 लाइन में से आधी लाइन याद करो। बोलो मेरी भावना की वो आधी लाइन, बोलो मेरी भावना की वो जिसमें आपका घर आता है, जिसमें आपका घर आता है। कौन सी लाइन है वो मेरी भावना की? हाँ बोलो ना, सुनाई नहीं दिया? घर घर चर्चा, जोर से बोलो। घरे घरे चर्चा हे धर्म में, कब घर घर चर्चा, बोलो ना मेरी भावना। ऐसा हाथ करो, हाँ अब बोलो। अपने हृदय के पास तक अपने हाथ लेके जाना। विकलांग लोगों को छूट है, जिनकी हाथ खराब है उनको डिस्काउंट है, बाकी लोगों को कोई डिस्काउंट नहीं है। बोलो मेरी भावना, हाँ जोर से बोलो मेरी भावना। नहीं मेरी भावना, नहीं मेरी भावना। आपकी कहाँ भावना है? इनको तो डर लग रहा कहीं बोली न लग जाए हमारे नाम की, बोलेंगे तो। बोलो मेरी क्या है आपकी भावना? घर घर चर्चा, घर घर चर्चा पर एक ध्यान रख के चलना। घर घर चर्चा धर्म की तभी होती है जब नगर में कौन बोला स्वादु होता है? स्वादु नहीं, नगर में जब साधु होता है तो घर घर धर्म की क्या होती है? चर्चा होती है। हर आदमी के अंदर धर्म की चर्चा होती है, क्योंकि उसे किसी ना किसी कार्यक्रम में जाना, कार्यक्रम में उसके लिए जाना होता है। चलो महाराज के पास में चलते हैं, चलो महाराज के पास में चलते हैं, चलो महाराज के पास में चलते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, साधु के आने पर कुछ लोग खुश हो जाते हैं। बोलो साधु के आने पर कुछ लोग, और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं।